अभय जी, सुधांशु जी जो कह रहे हैं कि मेरे गिरेबान पर हाथ मत डालो, हम राजा आदमी हैं, हम पर अगर हाथ डाला तो हम पूरे के पूरे देश को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे, चलने वाली संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देंगे, और ये होता हुआ दिख रहा है अभी। रूबिका जी, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, मुझ पे इल्जाम लगाने वालों। अरे इंदिरा जी के खिलाफ उन्हीं की सत्ता के रहते हुए न्यायालय का फैसला आया जिसको हमने शिरोधार्य किया था, सुधांशु त्रिवेदी जी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश जो अभिभावक है देश के, वो सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र को बचा लीजिए, देश की जनता के साथ आह्वान किया। यही तो संकेत मिलना प्रारंभ हो गए थे। मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में कैसे संस्थानों पर एक के बाद एक अधिग्रहण करके प्रतिपक्षियों को निशाना बनाया जा रहा है, यह हमने नहीं कहा, लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको बात करनी चाहिए। इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए, प्रजातंत्र इतिहास से सीख कर ही आज यहां तक पहुंचा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्ममता और निर्दयता पूर्वक किस प्रकार नोटबंदी का काला कानून हिंदुस्तान पर थोप दिया। रातों रात प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा 500 और 1000 के नोट बंद। उसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं आप जो अभी कह रहे थे महंगाई, जो आप कह रहे थे कि इस महामारी की विभीषिका की वजह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई, नहीं तो एक बार आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए, मिंट स्ट्रीट मेमो। उसने कहा कि इस एमएसएमई को तबाह करने में नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी को लागू करने का काम था जो आपने किया इस कोविड की महामारी के विभीषिका के पहले। आप जानते हैं जो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सर्वे था एनएसएसओ का, उसने यह बताया था कि 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ कि 580 रुपए रूरल कंजम्पशन रह गया, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। 8 क्वार्टर तक लगातार ग्रोथ रेट हिंदुस्तान की नीचे चली गई थी। किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई प्रतिदिन। यह कब की रिपोर्ट है? यह इस कोविड की महामारी के पहले की रिपोर्ट है। आप उठाकर देखिए, 60 लाख एमएसएमई परमानेंट रूप से बंद हो गए। स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स इस कोविड की महामारी के पहले वो चेताती थी कि आपने चाइना से जो इंपोर्ट लगातार बढ़ाया, और आज भी इस महामारी के बावजूद $100 बिलियन का आपने चाइना से इंपोर्ट करके पूरी बैकबोन को तबाह कर दिया। यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। तो किस प्रकार आपने एक एक करके हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को नेस्तनाबूद किया। 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार हिंदुस्तान में आपने खत्म कर दिए। और क्या हुआ? अगर यह महामारी की विभीषिका थी तो 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिए। यही तबाही का हिंदुस्तान की कारण है। जानते हैं आप, अगर ये पैसा किसानों को मिल जाता, ये पैसा आम नागरिकों तक जाता, न्यायपूर्ण तरीके से अगर आप वितरण करते संसाधनों का, तो आर्थिक हालात ये नहीं होते। आपको आज विदेश की महंगाई तो कुरूप लग रही है और अपनी महंगाई डायन अप्सरा सी नजर आती है। कहते हैं कि देखिए हमारी यहां कितनी अच्छी महंगाई है, विदेशों से तुलना मत कीजिए। आप इस बात का जवाब दीजिए जो प्रधानमंत्री ने कहा था। उन्होंने 2 उदाहरण दिए थे, मुझे आज तक याद है। रैली में भाषण देकर उन्होंने कहा कि जो खाने का तेल हम विदेशों से मंगाते हैं उसका इंडिजीनियस प्रोडक्शन करूंगा और ऑयल सीड्स इतने पैदा करूंगा कि हमारे यहां आत्मनिर्भर हो जाए। हां, तो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ, 28 मिलियन टन से 37 मिलियन टन हो गया, लेकिन कुछ धन्ना सेठों के कारण जो ऑयल का इंपोर्ट है वो 13 मिलियन टन से आपने बढ़ाकर 15 मिलियन टन कर दिया। और क्या हुआ क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 53 लाख मिलियन टन आपकी सत्ता की सरपरस्ती में कम हुआ, इसलिए हमारे इंपोर्ट बढ़ गए। आपने कहा हम डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़े तो हम लोगों को ट्रांसफर कर देंगे। 27 लाख करोड़ रुपए आपने। तब तक आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये जितने भी आप आंकड़ों के लिहाज से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को इन सारी चीजों का जवाब देना चाहिए और क्यों ना देना जरूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब हमें इतिहास में नहीं जाना चाहिए, पर आज तो इतिहास की याद राहुल गांधी ने ही दिलाई ना। वही कह रहे थे ना कि अब ये अब मेमोरी में रह गया है लोकतंत्र। और सुधांशु जी अभी क्या याद दिला रहे थे? वो मेमोरी जिसमें लोकतंत्र दिखाई कम दे रहा था। सबने अपने अपने हिसाब से फिर तो लोकतंत्र को इस्तेमाल किया। अभय जी देखिए, नहीं, रूबिका जी, राहुल गांधी जी ने तो इतिहास की सीख की बात करके वर्तमान की बात की है कि वर्तमान की परिस्थितियां, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम बात कर रहे हैं ना बड़ी इन्फ्लेशन पर। अभी निर्मला सीतारमण जी ने खूब भाषण दिए लोकसभा में। पूछिए ना उनसे, जयंत वर्मा कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, आरबीआई के। वो कह रहे हैं कि मैं अप्रैल माह से कह रहा हूं डिसेंट नोट दे रहा हूं कि आप एक्मोडेटिव स्टैंड मत लीजिए। आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे थे? 2-3 सांसदों के अलावा किसी ने बात नहीं की, आप लोग वॉकआउट कर गए। जनता का मुद्दा आप ही उठाएंगे ना, महंगाई पर आप लोग क्यों वॉकआउट कर गए? क्यों सवाल आपने नहीं पूछा? रूबिका जी,
रूबिका जी क्या बात करती हैं आप? कभी किसी राष्ट्र की वित्त मंत्री ने महंगाई का महिमा मंडन किया? ऐसा महिमा मंडन? मैंने तो सैद्धांतिक बातें की, मैंने तो सच बताया आपको। आप मुझे बताइए, क्या इन्होंने झूठ परोसा? इन्होंने जो जीएसटी लगाया और कहा कि ये तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, नहीं, आम सहमति शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। और फिटमेंट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, वहीं से हमने विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। बोलिए ना, वर्चुअल मीटिंग थी वो, तो कोई प्रत्यक्ष मीटिंग थी? वो वर्चुअल मीटिंग के रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दे निर्मला सीतारमण जी, अगर कहती है कि हमने विरोध नहीं किया। और ये जो सारे राज्यों की महंगाई है, सारे राज्यों की आर्थिक बदहाली है, उसका कारण नोटबंदी से शुरू हुआ था, जब राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। तो देश को अपने मुट्ठी भर धन, इस वक्त पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है, और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। किसकी वजह से है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था 6.1 की दर से बढ़ी थी, और आज की तारीख में वो आधी हो गई है, 3.2 हो गई है। और उसका जितना खामियाजा बाकी मुल्क भुगत रहे हैं, हिंदुस्तान उसमें बहुत बेहतर है। इस बात को मान लीजिए ना। कई बार कुछ अगर बेहतर हो रहा होता है, पीठ थपथपाने में दिल छोटा मत कीजिए। आप कहिए हम मिलकर लड़ेंगे। इनफैक्ट आप आज इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।